दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने शब्दों में छिपी होती है? जी हां, वो शब्द जिनका इस्तेमाल आप हर रोज करते हैं, वो शब्द जो आपकी पहचान बनाते हैं। और उनमें से सबसे शक्तिशाली शब्द है मैं हूं। जरा सोचिए, जब भी आप कहते हैं मैं हूं, तो उसके बाद आने वाला हर वाक्य सिर्फ एक सामान्य स्टेटमेंट नहीं होता, बल्कि वो एक आदेश होता है। एक ऐसा आदेश जो आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है और फिर पूरे ब्रह्मांड तक जाता है, और ब्रह्मांड हमेशा उस आदेश को मानता है। अब अगर आप कहते हैं मैं थका हुआ हूं, मैं हार चुका हूं, मैं बदकिस्मत हूं, तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में उसी ऊर्जा को बुला रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसी पहचान से भर रहे हैं। और यकीन मानिए, सबकॉन्शियस कभी विरोध नहीं करता, वो बस मान लेता है और उसी हिसाब से आपकी दुनिया को ढाल देता है। लेकिन अगर आप उसी मैं हूं को बदल दें, अगर आप बोले मैं शक्तिशाली हूं, मैं विजेता हूं, मैं धनवान हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, तो ब्रह्मांड तुरंत उसी वाइब्रेशन को पकड़ लेता है और आपके जीवन में उसी तरह की परिस्थितियां लाना शुरू कर देता है। दोस्तों, यही है आज का विषय। यही है वो गुप्त मंत्र जिसे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आई एम, मैं हूं। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये आपकी आत्मा का परिचय है, ये आपकी चेतना का दरवाजा है, और ये आपकी किस्मत बदलने की सबसे बड़ी चाबी है। आज इस पूरी यात्रा में मैं आपको बताने वाला हूं कि आई एम का असली अर्थ क्या है, कैसे हम इसे अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बिगाड़ देते हैं, और कैसे अगर आप चाहें तो इसे सही ढंग से इस्तेमाल करके अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक साधना है, एक अनुभव है। क्योंकि जब आप इस आई एम को गहराई से समझ जाएंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी, और धीरे धीरे आपकी पूरी हकीकत बदल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और धीरे से मन ही मन बोलिए मैं हूं। आप महसूस कर रहे हैं ये दो शब्द कितने सरल हैं, लेकिन इनके साथ एक ऊर्जा जुड़ी हुई है। और अब देखिए, अगर इसके बाद आपने बोला मैं हार चुका हूं, तो आपके पूरे शरीर में हैवीनेस आ जाएगा, आपके कंधे झुक जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे मैं विजेता हूं, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपकी पोस्चर बदल जाएगी। यही है आई एम की ताकत। ये आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा को शेप देती है। बाइबल में भी जब मोसेस ने भगवान से पूछा आप कौन हैं, तो भगवान ने कहा आई एम दैट आई एम, यानी मैं हूं जो मैं हूं। सोचिए दोस्तों, अगर परमात्मा खुद अपनी पहचान आई एम से कराता है, तो जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप उसी दिव्यता को इन्वोक करते हैं, आप उसी क्रिएटिव पावर को एक्टिवेट कर देते हैं जो पूरी सृष्टि को चला रही है। अब यहां एक गहरी बात समझो, आप जो भी शब्द मैं हूं के बाद बोलते हो, वो सिर्फ आपकी सोच नहीं होती, वो एक सीड है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप बोओगे मैं गरीब हूं, तो ये बीज आपके सबकॉन्शियस में उगकर आपको गरीब ही बनाएगा। अगर आप बोओगे मैं अमीर हूं, तो यही बीज समय आने पर अमीरी के फल देगा। याद रखो दोस्तों, यूनिवर्स कभी ना नहीं कहता, यूनिवर्स हमेशा कहता है। अगर आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो यूनिवर्स कहता है ठीक है और दुख ले लो। अगर आप कहते हैं मैं विजेता हूं, तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, जीत का अनुभव कर लो। अब यहां हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम अपने ही शब्दों से अपनी जिंदगी बिगाड़ देते हैं। हम मजाक में बोल देते हैं मैं तो बहुत अनलकी हूं, हम गुस्से में कह देते हैं मैं तो बेवकूफ हूं, हम थककर बोलते हैं मैं निकम्मा हूं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता, वो सिर्फ ये देखता है कि आपने क्या कहा और वही मान लेता है। एक बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, अब फेल होना टेम्पररी था,
लेकिन उसने गुस्से में बोल दिया, मैं बेवकूफ हूं। अब वो आइडेंटिटी सबकॉन्शियस में चली गई और फिर बार बार वही पैटर्न रिपीट होने लगा। यानी गलती टेम्पररी थी, लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट हो गई। और यही होता है हमारे साथ। हम बार बार नेगेटिव आई एम बोलते रहते हैं और फिर अपनी जुबान से अपने हालात को कंफर्म करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि जैसे ही आप अपनी जुबान बदलते हैं, वैसे ही आपकी दुनिया बदल जाती है। याद रखो, वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड्स। आपके शब्द ही आपकी दुनिया बनाते हैं। तो आज से आपको तय करना है कि आई एम के बाद कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलना। अगर आप थके हैं तो भी मत बोलिए मैं थका हूं। कहिए मैं एनर्जेटिक हूं। अगर पैसे की कमी है तो मत बोलिए मैं गरीब हूं। कहिए मैं अमीर हूं, मैं धनवान हूं। दोस्तों, जिंदगी बदलने का सबसे पहला कदम यही है, अपने आई एम बदलो। क्योंकि जैसे ही आप अपनी पहचान बदलते हैं, वैसे ही आपकी तकदीर बदल जाती है। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं? क्या मैं सिर्फ ये नाम हूं जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया? या फिर मैं वो कहानियां हूं जो समाज ने मेरे बारे में बना दी है? सोचिए, बचपन से अब तक कितने लेबल हम पर चिपका दिए गए हैं। ये बहुत होशियार है, ये तो हमेशा से कमजोर रहा है, ये तो कभी अमीर नहीं बन सकता, इसकी किस्मत ही खराब है। और धीरे धीरे बिना सोचे समझे हम उन लेबल्स को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। वो मंत्र है आई एम। हां, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में वो शक्ति छिपी है जिससे आप अपनी पूरी किस्मत, अपनी पूरी डेस्टिनी को नए सिरे से लिख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कोई साधारण मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक यात्रा है, आपके भीतर की गहराई तक जाने की यात्रा। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। क्योंकि आपके हर सपने, हर डर, हर असफलता और हर सफलता के पीछे यही 2 शब्द काम करते हैं, आई एम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी सफर की। पहला अध्याय, आई एम का असली अर्थ। दोस्तों, जब भी हम कहते हैं आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, आई एम वीक, मैं कमजोर हूं, आई एम अनलकी, मैं बदकिस्मत हूं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अस्तित्व को, अपने पूरे जीवन को उस पहचान से बांध देते हैं। सोचिए, अगर रोज सुबह उठकर कोई बच्चा ये सुनता रहे कि तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप से यही कहना शुरू कर देगा, यस आई एम यूजलेस। और जैसे ही उसने खुद मान लिया, बस उसकी किस्मत उसी पल लिखी गई। लेकिन यही बच्चा अगर रोज सुनता कि तू जीनियस है, तू में दम है, तू कुछ भी कर सकता है, तो क्या उसकी जिंदगी वैसी ही रहती? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे ही वो खुद से कहना शुरू करता, यस आई एम पावरफुल, आई एम कैपेबल, उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी पूरी चेतना बदल जाती। यही है आई एम की शक्ति। दोस्तों, याद रखिए, आई एम के बाद जो भी शब्द आप लगाते हैं वही आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने आप से रोज क्या कहते हैं? क्या आप कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट या आई एम स्कैर्ड? क्या आप कहते हैं आई एम हेल्दी या आई एम ऑलवेज सिक? क्या आप कहते हैं आई एम सक्सेसफुल या आई एम अ फेलियर? दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसका बीज इन 2 शब्दों के बाद छिपा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। बचपन से ही सब कहते थे, ये तो गरीब का बेटा है, ये कहां कुछ बड़ा कर पाएगा। लड़का भी चुपचाप मानता रहा। उसके मन में एक ही आवाज गूंजती, यस आई एम पुअर, आई एम वीक,
आई एम नथिंग। लेकिन एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने उस लड़के से पूछा, बेटा तू अपने आप को क्या मानता है? लड़के ने कहा, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो बस गरीब हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा तुझसे बड़ी गलती कोई नहीं कर सकता। तूने आई एम को गलत पहचान के साथ जोड़ दिया है। जिस दिन तू कह देगा आई एम अबंडेंस, आई एम स्ट्रेंथ, आई एम डिवाइन, उसी दिन तेरी किस्मत बदल जाएगी। लड़का उस रात रोते रोते सो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने धीरे धीरे हर दिन अपने आप से कहना शुरू किया, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वर्दी, आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। सालों बाद वही लड़का एक बड़ा लीडर बना, और जब लोग उसकी कहानी पूछते तो वो सिर्फ एक बात कहता, मेरी जिंदगी बदलने वाली किताब या कॉलेज नहीं था, मेरी जिंदगी बदलने वाला सिर्फ एक मंत्र था, आई एम। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि आई एम के बाद बोले गए हर शब्द आपके भविष्य की तस्वीर बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ बोल देने से जिंदगी बदल जाती है? नहीं, यहां एक गहराई है, एक प्रक्रिया है, और जब आप इसे सही तरह से अपनाएंगे तो आपकी डेस्टिनी आपके सामने झुक जाएगी। सबसे पहला कदम है जागरूक होना। जरा सोचिए, आप दिन भर अपने आप से कितनी बार बात करते हैं? सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, गाड़ी चलाते समय, काम करते वक्त। आपके मन के भीतर लगातार एक आवाज चल रही होती है। अब उस आवाज पर ध्यान दीजिए। क्या वो कह रही है, आई एम लेट अगेन, आई एम टायर्ड, आई एम अनलकी? या फिर वो कह रही है, आई एम पावरफुल, आई एम काम, आई एम ग्रेटफुल? दोस्तों, आपकी अंदरूनी बातचीत ही आपकी बाहरी जिंदगी को डिजाइन करती है। तो पहला कदम है अपने आई एम को पकड़ना। आज ही कागज और पेन उठाइए और लिखिए, आप अक्सर आई एम के बाद क्या कहते हैं। मान लीजिए आपको एहसास हुआ कि आप बार बार कहते हैं आई एम अनलकी या आई एम ऑलवेज फेलिंग, तो क्या करना है? बस एक छोटा सा बदलाव। जब भी मन में वो पुराना वाक्य आए, उसी पल आप उसे रोक दीजिए और तुरंत उसके स्थान पर नया वाक्य डाल दीजिए। याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मांड खाली जगह को कभी खाली नहीं छोड़ता। अगर आपने अपने पुराने आई एम को हटाया तो तुरंत नया और सशक्त आई एम डालना जरूरी है। अब आता है असली जादू। जब भी आप कहते हैं आई एम सक्सेसफुल, तो सिर्फ शब्द मत बोलिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को उसी रूप में देखिए। क्या आप खुद को स्टेज पर खड़े हुए देख पा रहे हैं? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि लोग आपकी सराहना कर रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट आपके नाम पर गूंज रही है? यही विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश पहुंचाता है, और जब सबकॉन्शियस मान लेता है तो दुनिया उसे सच बना देती है। दोस्तों, शब्द सिर्फ आधे हैं, असली ताकत भावनाओं में है। अगर आप सिर्फ कहेंगे आई एम रिच, लेकिन भीतर से महसूस करेंगे कि आप गरीब हैं, तो असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हुए भीतर से वो एहसास जगाए कि हां, मैं समृद्ध हूं, मैं पूर्ण हूं, तो पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी आप नया आई एम बोले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल लीजिए। छाती सीधी, सांस गहरी, चेहरा आत्मविश्वास से भरा। आपका शरीर उस पहचान को स्वीकार करता है और धीरे धीरे मन भी उसे मान लेता है। दोस्तों, याद रखिए, आपने सालों तक अपने सबकॉन्शियस को गलत आई एम खिलाया है, तो एक दिन या एक हफ्ते में बदलाव आना मुश्किल है। लेकिन अगर आप हर दिन बार बार अपने नए आई एम को दोहराएंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नई पहचान को अपना लेगा। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले बस कुछ मिनट अपने आई एम बोलिए, जैसे मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं मार्गदर्शित हूं, मैं अपनी डेस्टिनी का निर्माता हूं। तो दोस्तों, अब सोचिए, अगर आप रोज अपने आई एम को बदलते रहें
अगर आप उसे विजुअलाइज करें, महसूस करें और रिपीट करें, तो क्या आपकी किस्मत वही रहेगी? नहीं, क्योंकि आपने अपने जीवन का पेन खुद अपने हाथ में ले लिया है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि आई एम कैसे आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी किस्मत को बदल देता है। लेकिन अब मैं आपको एक और गहरी सच्चाई बताने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं, जब प्राचीन ऋषियों ने ध्यान में ईश्वर का अनुभव किया तो उन्हें सबसे पहले कौन सा संदेश मिला? वो था अह ब्रह्मास्मि, यानी आई एम ब्राह्मण। मैं वही हूं, मैं ही अस्तित्व हूं। 20वीं सदी के एक महान स्पिरिचुअल टीचर नोवेल गॉडार्ड हमेशा कहते थे, जब तुम कहते हो आई एम, तो वो कोई साधारण शब्द नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर का नाम है। उन्होंने कहा, जब बाइबल में लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, इसका अर्थ है अपने भीतर रुककर ये समझो कि तुम्हारे अंदर जो आई एम है वही ईश्वर है। सोचिए दोस्तों, कितना गहरा संदेश है ये। आप जब कहते हैं आई एम वीक, तो आप सीधे ईश्वर को कमजोर कह रहे हैं। और जब आप कहते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अबंडेंट, आई एम डिवाइन, तो आप ईश्वर की सच्चाई को स्वीकार रहे हैं। भारतीय वेदांत दर्शन भी यही कहता है। उपनिषदों में लिखा है अह ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूं और तू वही है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब आप आई एम कहते हैं तो आप अपनी पहचान किसी सीमित शरीर या परिस्थिति से नहीं जोड़ते, आप सीधा ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ते हैं। तो अगर आप कहते हैं आई एम पुअर, तो आप उस अनंत शक्ति को सीमित कर देते हैं। और जब आप कहते हैं आई एम इन्फिनिट, आई एम प्रॉस्परस, आई एम डिवाइन, तो आप उस शक्ति को प्रवाहित करते हैं। याद रखिए, आप वो नहीं है जो लोग आपको कहते हैं, आप वो है जो आप अपने आप से कहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में अभी कौन सा आई एम आपको सबसे ज्यादा पीछे रोक रहा है? क्या वो है आई एम अनलकी, या वो है आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर आई एम ऑलवेज फेलिंग? नीचे कमेंट में लिखिए और फिर साथ ही लिखिए उसका नया रूप। अगर आप कमेंट करते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्दी, आई एम डिवाइन, तो समझ लीजिए आपने उसी पल अपना बीज बदल दिया है। अब दोस्तों, एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अगर आप चाहें तो आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और भीतर से महसूस कीजिए कि आपके दिल से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है और वो रोशनी धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को भर रही है। अब अपने आप से धीरे धीरे कहिए, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्रेम से भरा हूं, मैं दिव्यता हूं। महसूस कीजिए कि आप वही है जो आप बोल रहे हैं। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं है, ये आपके भविष्य के बीज है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आई एम आपकी पहचान को आकार देता है और ये ईश्वर की आवाज भी है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं या फिर इसका असली सबूत भी है? तो आइए मैं आपको असली जिंदगी की कहानियां सुनाता हूं। एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर थे जिम कैरी। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में अपने आप से कहना शुरू किया, आई एम अ सक्सेसफुल एक्टर, आई एम अबंडेंट। उन्होंने विजुअलाइजेशन को इतना गहरा किया कि यहां तक कि उन्होंने अपने लिए $10 मिलियन का चेक भी लिखकर अपने पास रखा और लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। सालों बाद वो विजुअलाइजेशन और उनका आई एम सच हो गया। उन्हें ठीक ठीक उतनी राशि की फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला। दोस्तों, ये है आई एम की शक्ति। जब आप खुद से कहते हैं आई एम सक्सेसफुल और उसे अपने दिल से महसूस करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच बनाने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, कहानियां तो बहुत है, पर क्या साइंस भी इसे मानती है? तो जवाब है हाँ। साइंस में इसे कहते हैं सेल्फ आइडेंटिटी थ्योरी। मनोविज्ञान बताता है कि आपका दिमाग वही फिल्टर करता है जो आप अपनी पहचान मान लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं आई एम बैड एट मैथ्स, तो जब भी आप गणित करेंगे
आपका दिमाग सबूत ढूंढेगा कि हां, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं आई एम इंप्रूविंग इन मैथ्स, तो दिमाग नए रास्ते खोजने लगेगा। इसे ही कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। आपका दिमाग वही चीजें नोटिस करता है जो आपकी पहचान से मेल खाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिनों तक आप अपने सबसे ज्यादा नेगेटिव आई एम को पकड़िए और उसे पॉजिटिव में बदलिए। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले नए आई एम को जोर से बोलिए और देखिए कि सिर्फ 7 दिन में आपकी एनर्जी और माइंडसेट कितना बदलता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट में लिखें आपका नया आई एम क्या है। शायद आप लिखेंगे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम डिवाइन, या शायद आई एम फेयरलेस, आई एम अबंडेंट, आई एम लव। याद रखिए, जैसे ही आप लिखते हैं वैसे ही वो बीज ब्रह्मांड में बो दिया जाता है। अब सुनिए एक और प्रेरणादायक कहानी। दुनिया की सबसे मशहूर महिलाओं में से एक, ओपरा विनफ्रे। बचपन में गरीबी, शोषण और संघर्ष झेलने के बावजूद उन्होंने अपने आप से बार बार यही कहा, आई एम वर्दी, आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। और आज वो न सिर्फ अरबती है बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा भी है। दोस्तों, उन्होंने एक बार कहा था, यू डोंट बिकम वॉट यू वॉन्ट, यू बिकम वॉट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ। यानी आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप अपने बारे में मानते हैं। और यही तो आई एम है। दोस्तों, याद रखिए, आई एम ईश्वर की आवाज है। ये वो शक्ति है जिससे ब्रह्मांड चल रहा है। और जब आप इसे अपने शब्दों से जोड़ते हैं तो आप ईश्वर को ही दिशा दे रहे होते हैं। तो अब फैसला आपका है। क्या आप ईश्वर से कहेंगे आई एम नथिंग, या आप ईश्वर से कहेंगे आई एम एवरीथिंग आई चूज टू बी। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डेली मंत्रा देना चाहता हूं। इसे रोज सुबह और रात को बोलना है। मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रेम हूं, मैं दिव्यता हूं, आई एम, जो मैं चुनता हूं वही मैं हूं। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी पल कमेंट सेक्शन में अपना नया आई एम लिखें, क्योंकि जैसे ही आप उसे लिखते हैं वैसे ही वो ब्रह्मांड में घोषणा बन जाती है। और हां, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कौन जानता है, शायद आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, याद रखिए, आप वो नहीं है जो आपके बारे में लोग सोचते हैं। आप वो नहीं है जो आपकी परिस्थितियां कहती है। आप सिर्फ और सिर्फ वही है जो आप अपने बारे में कहते हैं। और दोस्तों, अगर आपने यहां तक देखा है तो आपको दिल से सलाम। अब बाहर मत जाइए, एक कागज उठाइए और अपना नया आई एम लिखिए। यही आपकी नई शुरुआत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।